संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी 2024 का फाइनल रिजल्ट आ गया है। पहले और दूसरे स्थान पर लड़कियों ने बाजी मारी है। प्रयागराज की रहने वाली शक्ति दुबे ने ऑल इंडिया टॉप किया है। वहीं दूसरे नंबर पर गुजरात की हर्षिता गोयल है। तीसरा स्थान मिला है डोंगरे अर्चित पराग को। चौथे नंबर पर मार्गी चिराग शाह हैं, तो पांचवें नंबर पर दिल्ली से इंजीनियरिंग करने वाले आकाश गर्ग हैं। यूपीएससी की इस प्रतिष्ठित परीक्षा में हर साल देश भर से लाखों अभ्यर्थी हिस्सा लेते हैं। इस परीक्षा के लिए कुल 9,92,599 उम्मीदवारों ने आवेदन किया था। मुख्य परीक्षा में सफल होने वाले लगभग 2,845 उम्मीदवारों को इंटरव्यू के लिए बुलाया गया था। यूपीएससी टॉपर बनने वाली शक्ति दुबे की यह उपलब्धि उनकी अथक मेहनत का नतीजा है। शक्ति दुबे ने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन करने के बाद बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से बायोकेमिस्ट्री में एमएससी की। आयोग द्वारा जारी एक बयान में बताया गया है कि दुबे ने इस परीक्षा में राजनीतिक विज्ञान और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को अपने वैकल्पिक विषय के रूप में चुना और सफलता हासिल की। 2018 में पोस्ट ग्रेजुएट होने के बाद शक्ति दुबे ने सिविल सेवा परीक्षाओं की तैयारी शुरू कर दी। 7 सालों तक लगातार मेहनत के बाद उन्होंने यूपीएससी परीक्षा पास कर ली है। शक्ति दुबे ने बताया कि वह 2018 से लेकर लगातार इस परीक्षा को पास करने के लिए कड़ी मेहनत कर रही थी। 7 सालों की कड़ी मेहनत के बाद उनको परीक्षा पास करने का पूरा विश्वास तो था, लेकिन वो टॉप कर जाएंगी ऐसा उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था। उनकी सफलता पर घर वालों की खुशी का ठिकाना नहीं है। शक्ति दुबे ने अपनी सफलता का श्रेय अपने परिवार, दोस्तों और शिक्षकों को दिया है। बिकॉज ये मेरी काफ़ी सालों की मेहनत है, तो फीलिंग तो बहुत अच्छी थी। घर पे भी बताया, सब बहुत खुश हैं। अभी तो थोड़ी देर के लिए विश्वास नहीं हो रहा था, बट नाउ स्लोली द फीलिंग इज सिंकिंग इन। या तैयारियों के बीच में कभी सोचा था आपने कि ठीक है यूपीएससी तो निकल जाएगा, आप आईएएस बन जाओगी, लेकिन रैंक 1 इस बारे में सोचा था आपने? मैंने तो नहीं, पर मेरे भाई ने हमेशा से ही सोचा था। लास्ट ईयर भी जब मैंने इंटरव्यू के बाद आई मिस द कट ऑफ बाय 12 मार्क्स, उसने यही कहा था कि तुम चिंता मत करो, तुम फिर से लिख जाओगी, तो यू अगेन क्लियर इट, और तुम्हें भगवान ने रैंक 1 के लिए ही बचा के रखा है। एंड आई थिंक आज उसकी बात सच भी हो गई कहीं ना कहीं। सो हाँ, ये भाई ने मेरे कहा था, मैंने तो कभी नहीं सोचा था। सबको मालूम था कि आज रिजल्ट्स आने वाले हैं। आपने भी मतलब अंदाजा लगा करके रखा होगा कि ठीक इस समय मैं लैपटॉप खोल करके बैठूंगी और यूपीएससी की साइट पर जाना है, चेक करना है। लोगों के भी एंटिसिपेशन होंगे कि इस बार शक्ति क्लियर कर लेगी। जैसे ही आपने अपना नाम देखा, किसको पहला फोन किया, कितनी खुशी अंदर से, क्या कुछ निकल करके आया, किसको किसको फोन किया? हाँ, एक्चुअली सुबह से ही आज था कि रिजल्ट आ जाएगा, एंड वी न्यू कि 1 o'clock से 2 o'clock के बीच में आना है। तो पहले तो मैंने कोशिश की कि मैं फ़ोन साइड में रख के सो जाती हूँ, बट वो हो नहीं पा रहा था। एंड जैसे ही रिजल्ट का PDF अपलोड हुआ और मैंने डाउनलोड किया, तो मुझे सबसे पहले मैंने पापा को फ़ोन किया, पापा को बताया, उसके बाद मम्मी को फ़ोन किया। उसके बाद मुझे इंस्टीट्यूट से ही कॉल आया था, जब मैं काफ़ी घबराई हुई थी कि सर पता नहीं PDF गलत है या फेक है। सर ने फिर बोला नहीं, हमने आपका रोल नंबर क्रॉस वेरीफाई किया है, आप ही का रोल नंबर है। तो दैट्स व्हेन फाइनली आई एक्सेप्टेड कि इट्स डन, इट्स हैपनिंग। हिंदुस्तान में हर एक युवा का सपना होता है, 12वीं तक तो कम से कम होता ही है कि उसे यूपीएससी क्रैक करना है। और उत्तर प्रदेश और बिहार, आप तो उत्तर प्रदेश प्रयागराज की धरती से आती हैं। आपने इंटरव्यू के दौरान भी, जो मॉक इंटरव्यू मैंने देखा, उसमें प्रयाग से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था। तो प्रयाग को लेकर के क्या कुछ मैसेज, और उन तमाम जो एस्पिरेंट्स हैं जो आपकी तरफ आज देख रहे हैं, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? प्रयागराज तो मेरी जन्मभूमि भी है, so it's always very close to my heart. I think that place has played a lot of role in shaping me who I am. I think एस्पिरेंट्स की बात करें अगर, तो हर बच्चा आई थिंक अपने मेहनत, अपने एंड से तो पूरी कोशिश ही करता है। थोड़ी सी कमियां हैं जो अगर इंसान में रह जाती हैं, जिस वजह से मे बी हम चूक जाते हैं किसी पर्टिकुलर अटेम्प्ट में। व्हाट वी नीड टू डू इज जस्ट रिफ्लेक्ट बैक, क्या गलतियां हुई उस पर काम करेंगे। वरना ये हमेशा दिमाग में रखना है कि यूपीएससी सिर्फ एक एग्जाम है, इट्स नॉट मोर देन लाइफ, नॉट एनीथिंग मोर इम्पॉर्टेंट देन योर लाइफ इट इज। सो आई थिंक ये चीज़ें हैं जो बच्चों को अपने दिमाग में रखनी चाहिए। मम्मी पापा से बात हुई? जी हाँ, बिल्कुल, सबसे पहले उन्हीं से बात हुई। हाँ, और आज कोई मंदिर जाने की तैयारी है? ढोल नगाड़े कुछ बज रहे हैं घर पे? मंदिर तो मैं आज सुबह ही होके आई यहाँ पे, तो इसलिए हाँ, डेफिनेटली इसके बाद मैं यहाँ से निकलूंगी तो मंदिर ही जाऊंगी। अच्छा, ये आपका 5वां अटेम्प्ट था? 5 अटेम्प्ट्स आप, मतलब ये 5वां अटेम्प्ट था, 4 एग्जाम्स आपने लिखे। फेल्योर को कैसे हैंडल किया जाए, एक मैसेज? आई थिंक अगर आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस है कि यू कैन वर्क ऑन इट, कि जो गलतियां हुई मुझसे सुधारी जा सकती हैं, खुद के ऊपर सेल्फ कॉन्फिडेंस, पेरेंट्स का सपोर्ट, आई थिंक फैमिली का साथ
इतने से हो जाती हैं चीज़ें, हैंडल हो जाती हैं। 2 से 3 टिप्स अगर आप जल्दी से आप देना चाहें एस्पिरेंट्स को जो तैयारी कर रहे हैं, आज आपकी तरफ देखना चाह रहे हैं, तो वो क्या होंगे? बहुत ही मिनिमम नंबर ऑफ बुक लिस्ट होनी चाहिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और सिलेबस का हमेशा गाइडेंस लेकर चलना चाहिए। एंड आई थिंक इनफ नंबर ऑफ मॉक्स प्रैक्टिस करना भी बहुत ज़रूरी है, सो दैट यू गेट यूज्ड टू द एग्जाम कंडीशंस जो यूपीएससी को रिक्वायर्ड है। और क्या है यूपीएससी में, कितनी खुशी है, क्या कहिएगा और क्या कहिएगा? बहुत ज्यादा खुशी है, लेकिन सब प्रभु की कृपा है। हाँ, भगवान की कृपा से, महादेव भोलेनाथ की कृपा से टॉप की है। हमारा इसमें कोई योगदान नहीं है। किस तरह से पढ़ाई होती थी, क्या बहुत ज्यादा पढ़ती थी, बहुत ज्यादा पढ़ती थी हम, बहुत कैसे ज्यादा। उन्होंने पढ़ाई की, क्या क्या हुआ? हाँ, दिन भर पढ़ती थी, रात में भी पढ़ती थी, काम भी करती थी। अब हाँ, बहुत अच्छे से पढ़ाई करती थी। अब क्या कर रही हैं, वो कहाँ रहती हैं, कैसे? दिल्ली में है। हाँ, दिल्ली कब में। वो आएंगी, कितनी कल आ खुशी है? जाएंगे, बहुत खुशी है। किस तरह से इस खुशी को मना रही हैं? चलिए ठीक है। जी, किस तरह से अपनी खुशी बस भगवान के शरण में। कहाँ से आप लोग हैं निवासी? बलिया के। ठीक है, तो अब कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। बेटी आ रही है आपकी? हाँ, कल आ रही है। रिएक्शन क्या है आपका? बहुत खुशी की बात है, बहुत खुश हूँ मैं कि बेटी ने मेरी टॉप किया है। अच्छा, क्या करते हैं आप और कितना तैयारी में आपने सहयोग किया? अब हम तो एक सहयोग करने वाले थे, बाकी तो परिश्रम बच्ची ने किया, पढ़ा लिखा उसी ने। बचपन से कैसी रही है? बचपन से बहुत शांत, और पढ़ाई लिखाई में सब टॉपर हैं, शुरू से लेकर के, और एमएससी तक वो गोल्ड मेडलिस्ट रही। शुरुआती दौर की पढ़ाई कहाँ पर हुई? ये घूरपुर एसएमसी से, फिर उसके बाद से इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, इसके बाद से बीएचयू। आप क्या करते हैं? हम पुलिस विभाग में हैं। सर, आपके कुल कितने बच्चे हैं और ये कौन सा नंबर की बेटी है? ये दूसरे नंबर की बच्ची है। और बाकी कैसी तैयारी कर रही थी? अब तैयारी, रुझान क्या था इसका, क्या बनने का सपना? रुझान तब इनके मन उसमें था, या बच्चों का, अब हमारा तो एक सहयोग था, बाकी रुझान तो बच्ची का था कि ये पढ़ना है, उसमें हमारा सहयोग था। कभी अपने सपने के बारे में जिक्र किया था उसने? अरे कोई ऐसा कोई सपना नहीं था, लेकिन तैयारी में अपना परिश्रम मेहनत करती रही। ये पहला अटेम्प्ट था या नहीं, ये तीसरा था। पिछले अटेम्प्ट में कुछ नंबर के लिए इंटरव्यू तक गई थी, इंटरव्यू के बाद कुछ नंबर के लिए नहीं हो पाया था, तो ऊपर वाले की कृपा थी कि कुछ बड़ी उपलब्धि देना था, इसलिए नहीं दे पाई। तैयारी कहाँ से हुई इनकी? तैयारी बस यहीं से। अच्छा सर, कभी जिक्र किया था क्या बनना चाहती है बेटी? अब ऐसा कोई जिक्र नहीं था, लेकिन अब उनका तो यही था कि हमको कुछ अच्छे। था क्या बनाना? बेटी के बारे में आप कुछ ठीक है? अब बेटी के बारे में वो, अरे आशीर्वाद तो दे ही रहा हूँ। अब इससे बड़ा प्रभु का ये कृपा है, हमारा तो आशीर्वाद हमेशा रहा है, रहेगा। जी बताइए, आपकी बेटी ने टॉप किया, कितनी खुशी हो रही है, क्या कहिएगा? बहुत खुशी है। जी, कितनी खुशी आपकी बेटी ने टॉप किया? बहुत खुशी है। कैसे पढ़ाई किया, कैसे स्ट्रगल किया, पढ़ाई, क्या प्लान रहा? अब देखिए, पढ़ाई में योगदान हमारा था कि उनको पढ़ने के लिए जो भी व्यवस्थाएं थी वो हमको उपलब्ध कराना था, बाकी बच्ची का मेहनत और ऊपर वाले की कृपा, उसकी मेहनत का फल आज हमको देखने को मिल रहा है। इससे बहुत प्रफुल्लित हैं हम, बहुत ही खुश हैं। कितनी मेहनत इसमें लगी है और मेहनत कितने साल का इसमें स्ट्रगल रहा? अब देखिए, मेहनत तो उन्होंने काफी किया, लेकिन अब पिछले साल इंटरव्यू तक गई, थोड़े देर के लिए अपना, अच्छा, अब क्या था क्या नहीं, उसमें अपना जो है नहीं हो पाया, और ऊपर वाले की कृपा थी कि इससे बड़ी उपलब्धि देनी थी, इसलिए ब्रेक कर दिया उन्होंने इस साल। किस तरह से बचपन से उनका वो स्वभाव रहा? स्वभाव बहुत शांत स्वभाव था, पढ़ाई लिखाई के किसी कार्य के प्रति लगन बहुत था, इसमें कोई दो राय नहीं। तो उसकी कब नतीजा? उसका नतीजा आप क्या करते हैं, कैसे उनको? हम पुलिस विभाग में हैं, बाकी तो देखिए हमारी मिसेज हैं, उन्हीं की सब व्यवस्थाएं थी, और हम तो बाहर रहते थे, बाकी तो ड्यूटी से लौटते थे, जो उनकी आवश्यकता की सामग्रियां रहती थी हमको मैसेज मिल जाता था, वो ले आकर के उपलब्ध करा देते थे। तो नौकरी में रहते हुए कैसे उनका साथ देते थे? अब नौकरी, पढ़ाई करती थी? अब देखिए, वो तो समय मिल जाता था, उसी हिसाब से अपना ऑफिशियल वर्क अभी तक मैंने किया, शुरू से ही पुलिस विभाग में। फील्ड की ड्यूटी बहुत कम किया, और ये हमारे उच्च अधिकारीगण का वो था कि हमको समय समय पर मौका मिलता रहा, इसलिए मैं इनका सहयोग करता रहा। महकमे में किस तरह से खुशी करी? अरे महकमे में तो अभी डीसीपी साहब मिले थे हमारे, उनसे मैं बताया, फिर एडीसीपी ट्रैफिक साहब मिले थे, उनको बताया, इसके बाद मैं सीधे यहाँ कमरे चले आया। लगे लोग फोन करने, तो हमने कहा चलें जरा घर पे देखें।
जी, कब जी। अब कब आ रही हैं, कब आ रही हैं? अब कल यूपीएससी सिविल सर्विस परीक्षा पिछले साल 16 जून को आयोजित की गई थी। सरकार के नोटिफिकेशन के मुताबिक इस भर्ती प्रक्रिया के माध्यम से कुल 1129 वैकेंसी भरी जानी है। इनमें भारतीय प्रशासनिक सेवा यानी आईएएस में 180 पद, भारतीय विदेश सेवा यानी आईएफएस में 55 पद और भारतीय पुलिस सेवा यानी आईपीएस में 147 पद शामिल हैं। टॉप उम्मीदवारों के नाम कुछ इस तरह से हैं। पहले नंबर पर शक्ति दुबे, दूसरे नंबर पर हर्षिता गोयल, तीसरे नंबर पर डोंगरे अर्चित पराग, चौथे नंबर पर शाह मार्गी चिराग, पांचवें नंबर पर आकाश गर्ग, छठे नंबर पर कोमल पुनिया, सातवें नंबर पर आयुषी बंसल, आठवें नंबर पर राजकृष्ण झा, नौवें नंबर पर हैं आदित्य विक्रम अग्रवाल और 10वें नंबर पर मयंक त्रिपाठी।